इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक वॉलपेपर नज़र आ रहा है जिसमें तमाम क्वेश्चंस के टाइम कोड्स लिखे हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन टाइम कोड्स की मदद से अपने मतलूबा क्वेश्चन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो सारे के सारे पार्ट, इसके 8 पार्ट जो हैं पहले इन्वर्जन मेथड से किए हैं। अब इनको हम जो है ना वो क्रैमर रूल के साथ सारों को करेंगे। तो इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है जी, इसको हमने क्रैमर रूल के साथ जो है ना वो सॉल्व करना है। और मैंने जब इन्वर्जन मेथड आपको करवाया था तो मैंने कहा था कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम आएंगी। तरीके तो डिफरेंट है, तो डिफरेंट मेथड है, लेकिन इनके आंसर सेम ही आते हैं। जो एक्स और वाई का पहले आंसर आया हुआ है वही आंसर आएगा, लेकिन इसमें तरीका कार चेंज होगा कि जब हमने क्रैमर रूल से करना है तो तब कैसे करना है। तो सबसे पहले तो उसने कहा कि आपने मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए इन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फिर हमें मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। तो मैट्रिक्स सेम ऐसे बनाने हैं जैसे हमने इन्वर्जन मेथड में बनाया था। इनके जो वेरिएबल हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट है उनको लिख लेंगे 2, 3, -2 और 2। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, और इक्वल में कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, 4 और 6। ठीक है, इनके अब सेकंड स्टेप में हमने नाम रखे थे। ये है ए, इसको हम कहेंगे ये एक्स है, अननोन वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। और ये क्या है, ये है जी बी। अच्छा, इसमें जो है ना वो हम फाइंड करने के लिए एक्स और वाई फाइंड करने के लिए, एक्स फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, और वाई फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वाई फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए फाइंड करते हैं। तो ए फाइंड करने के लिए देखें हमें क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत है। एक तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है, दूसरा ए डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले जो है ना वो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका सोल्यूशन सेट सारा का सारा 0 ही हो जाएगा और कोई आंसर नहीं आ सकता। तो इस वजह से हम ए का डिटर्मिनेंट, और दूसरा ये है कि अगर हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं तो देखें ए का डिटर्मिनेंट जो है ना इस साइड पे भी है, तो सेम वैल्यू दोनों में यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सीधी लाइनें लगाते हैं, और हमने ए लिखा तो ए की वैल्यू लिख देंगे। ए की वैल्यू क्या है, 2, -2, 3 और 2। तो इसके गिर्द भी हम सीधी लाइनें लगा दें। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 2 to the 4 माइनस एक फार्मूला का होता है, और 3 to the 6 और -6 ये आ जाएगा। माइनस एक फार्मूले का, एक प्लस माइनस माइनस ये था 3 to the 6, और इसका आंसर क्या बन जाता है जी 4, और माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, 6 इक्वल टू 4 + 6 10 हो गया। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट आ गया। अब इस फार्मूले को दोबारा से देखें तो हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट चाहिए। ए डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद था ये। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट होगा, तो फिर ही हम सॉरी ए एक्स मैट्रिक्स होगा तो फिर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना वो ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए एक्स, एक्स आपने नीचे लगाना छोटा, ठीक है, बराबर नहीं लगा देना एक जैसा। अब ए है तो ए का मतलब है कि ए वाले मैट्रिक्स में जाएंगे। ठीक है, और एक्स, इस एक्स का क्या मतलब है, इस एक्स का मतलब है कि इसमें जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, एक्स वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं ये देखें जो एक्स के साथ लिखी हुई थी 2 और 3 एक्स वाली वैल्यूज़ हैं। जब ए एक्स फाइंड करना हमने तो एक्स वाली वैल्यूज़ को छोड़ देना, एक्स वाली वैल्यूज़ की जगह पे हमने लिखनी है बी वाली वैल्यूज़। तो बी वाली वैल्यूज़ क्या है 4 और 6, और बाकी ये वाली वैल्यूज़ वैसे ही लिख देनी है हमने -2 और 2। तो ये बन जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये देखें अब हमने एक्स वाली जगह पे हमने बी की वैल्यू लिख दी, और बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ वैसे लिख दी। तो ए एक्स अब हमारे पास जो है ना वो मैट्रिक्स आ गया। अब जब मैट्रिक्स आ गया तो हम इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं। जब इसके गिर्द जो है सीधी लाइनें लगाई हैं तो इसकी वैल्यू जो है, वैल्यू क्या है 4, 6, -2 और 2, इसके गिर्द भी हम सीधी लाइनें लगा दें। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कैसे करना है, वैसे बिल्कुल डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 4 to the 8 माइनस एक फार्मूला क्या है कि ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, 6 to the 12 + 12, और 8 + 12 + 8 कितना हो गया 20। ठीक है, अब हमारे पास ए एक्स की वैल्यू भी आ गई है और ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो फार्मूला हम दोबारा से लिखते हैं और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है,
इसमें वैल्यूज पुट कर दो। ए एक्स डिटर्मिनेंट कितना आया 20 और ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था, ए का डिटर्मिनेंट 10 आया था। तो 10 जीरो के साथ जीरो कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया 2। हम लिख देंगे कि एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स 2 के इक्वल आ गया। इसी तरह अब हमने वाई की वैल्यू, अच्छा जी अब हमें वाई फाइंड करने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ए डिटर्मिनेंट हमने पहले फाइंड किया हुआ, उसकी 10 वैल्यू। अब ए वाई चाहिए, तो ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए वाई का मैट्रिक्स चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही ए का मतलब है ए मैट्रिक्स में हमने जाना, मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि, और वाई का मतलब हमने वाई वाली वैल्यूज जो है उनको छोड़ देना, उनकी जगह पे बी वाली वैल्यूज लिख देनी है। पहली वैसे लिखी थी ये वाई वाली है, वाई वाली की जगह पे हमने बी का मैट्रिक्स लिख दिया, तो ए वाई डिटर्मिनेंट सॉरी ए वाई का मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट सीधी लाइनें लगाते हैं। तो इसकी वैल्यू के गिर्द भी हम सीधी लाइनें लगा देंगे जो डिटर्मिनेंट को शो करेगा। डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कैसे करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 6 2 द 12 माइनस 4 3 द 12 माइनस फार्मूले का, 12 में से 12 निकालेंगे तो 0, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया। अब हम फार्मूला लिख देते हैं, वाई हमने फाइंड कैसे करना था, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है 10 और 0 डिवाइड होगा जब 10 के साथ तो 0, वाई किसके इक्वल आ गया 0 के आ गया। तो वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू जो है ना वो 2 आ गई है। तो अब मैच कर सकते हैं जो हमने इन्वर्जन मेथड से किया था क्वेश्चन, क्या इसका और उसका आंसर सेम है। तो इसका पार्ट नंबर अब सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जिसका सेकंड पार्ट है, तो हमने मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेंगे 2 6, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे 5 है, ये मैट्रिक्स बन गया। और एक्स और वाई मल्टीप्लाई और एन के साथ एक्स और वाई एक मैट्रिक्स बन गया, और इक्वल में एक मैट्रिक्स है 3 और 1। इनके नाम अगर रख लें तो ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। अब हम एक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं, एक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। वाई फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते होते हैं, इसका पता है आपको कि क्यों हम फाइंड करते हैं। अगर ये 0 आ जाए तो सारा का सारा आंसर 0 ही हो जाता है, ठीक है। और दोनों में सेम भी आ रहा है, तो ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट का मतलब है हम ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू ये है हमारे पास 2 1 6 5। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 5 2 द 10, ठीक है, और माइनस फार्मूले का तो 6 1 द 6, और 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ जाएंगे। ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अच्छा जी ए वाई हमने फाइंड करना है, ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए वाई मैट्रिक्स पता होना चाहिए। तो ए का मतलब हम ए वाले जो है ना मैट्रिक्स में जाएंगे। ए का मैट्रिक्स ये हो गया 2 1 और 1 5 2 1 6 5 सॉरी। तो इसमें एक्स जब एक्स फाइंड करना, वाई लिख दिया मैंने, जब एक्स फाइंड करना तो एक्स वाली वैल्यू छोड़ देंगे, उसकी जगह पे बी वाली लिख देंगे 3 1 और 1 5, 3 1 और 1 5, ठीक है। तो ये हमने एक्स फाइंड करना था, वाई लिख दिया मैंने। वैल्यूज़ हैं जी 3 1 1 5 3 1 1 5, ये आ गया हमारे पास ए एक्स। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट का मतलब है हम इसके गिर्द सीधी लाइनें लगाएंगे। जब इसके गिर्द लगाएंगे तो इसका जो मैट्रिक्स है उसके गिर्द भी लगाएंगे सीधी लाइनें। सोल्व कर लेंगे इसको, डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 5 3 द 15 माइनस फार्मूले का 1 1 द 1, और 15 में से 1 निकालें तो 14 आ गया ए एक्स का डिटर्मिनेंट 14। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट भी आ गया हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। दोबारा से फार्मूला लिखते हैं और इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स क्या आ गया, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर लें, ए एक्स डिटर्मिनेंट कितना आ गया 14 और ए का डिटर्मिनेंट कितना आया हमारे पास 4, ए का डिटर्मिनेंट आया जी 4। अब सेम टेबल में कट हो रहे हैं तो इनको कट कर सकते हैं आप, हो रहे हैं 2 2 द 4 2 7 द 14, तो x इज इक्वल टू आ गया 7 ओवर 2, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अब हमने ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। फार्मूला चलें एक दफ़ा लिख देता हूँ मैं, फार्मूला है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिए 4, ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करना, उससे पहले हमें ए वाई मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा।
ए का मतलब है हम ए वाले मैट्रिक्स में जाएंगे, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है, और इसमें वाई वाली वैल्यूज़, ये वाई वाली वैल्यूज़ छोड़ देनी हमने, 2 6 और 3 1 आ जाएगा। वाई वाली वैल्यूज़ की जगह पे बी वाली आ जाएंगी, 2 6 3 1, 2 6 और 3 1, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स आ गया तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं हम, ए वाई का डिटर्मिनेंट 2 3 6 1। डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 था 2 माइनस फार्मूले का 6 3 था 18, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 18 में से 2 निकाल दें तो 16 माइनस के 16 आ जाएंगे, ठीक है। अब ए वाई डिटरमिनेंट भी आ गया, ए हमने डिटरमिनेंट पहले फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा के इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए वाई का डिटरमिनेंट ओवर ए डिटरमिनेंट। ए वाई डिटरमिनेंट कितना आया -16, और ए डिटरमिनेंट हमने 4 निकाला हुआ है, 4 1 था 4 4 4 था 16, तो वाई किसके इक्वल आ गया, y इज इक्वल टू -4, तो ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। x भी हमने फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया हमने। तीसरा पार्ट है इसका जी, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स क्या बन जाएंगे, 4 3 2 और -1, और x और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और b वाला मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 8 -1, ये a हो गया, ये x हो गया, और ये b हो गया, ठीक है। फॉर्मूले लिख लेते हैं, x और y हमने कैसे फाइंड करना है। x फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। y हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। x फाइंड करने के लिए हम नीचे वाली जो डिटर्मिनेंट है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये 0 आ जाए तो सारा सोल्यूशन 0 हो जाता है। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं जी। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए का मैट्रिक्स लिखेंगे, 4 2 3 -1, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 4 1 था 4, और माइनस फार्मूले का 3 2 था 6, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 6 4 -10 हो जाएंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए ए एक्स पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। उसका तरीका आपको बता दिया कैसे फाइंड करना। आपने सबसे पहले ए में जाना है, और ए में जाके एक्स वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये वाली एक्स वाली वैल्यूज़ छोड़ देनी है हमने, और एक्स की जगह पर हमने बी वाली वैल्यू लिखनी है। तो क्या आ जाएगा जी, 8 -1 2 -1, ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, ए एक्स इक्वल, सॉरी डिटरमिनेंट लिखना है हमने इसका, 8 2 -1 -1। पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 8 1 था 8, माइनस फार्मूले का एक माइनस ये, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1 था 2, प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 निकालें तो माइनस के 6 आ जाएंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो ए एक्स भी हमारे पास, ए एक्स का डिटरमिनेंट भी आ गया। अब हम एक्स फाइंड कर सकते हैं, दोबारा से फार्मूला लिखें और इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ए एक्स डिटरमिनेंट कितना आया जी, -10। ए डिटरमिनेंट कितना आया जी, सॉरी ए एक्स डिटरमिनेंट आया हमारे पास -6, और ए का डिटरमिनेंट आया हमारे पास -10, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है, और 2 3 था 6 और 2 5 था 10, तो एक्स आ गया हमारे पास 3/5। वाई फाइंड करना हमने, अच्छा जी हमने अब वाई फाइंड करना है, तो वाई फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें, ए वाई डिटर्मिनेंट चाहिए, और ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं। तो ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए वाई हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। हम ए वाली मैट्रिक्स में जाएंगे, ये मैट्रिक्स ये है, और इसमें हम वाई वाली वैल्यू, वाई की जगह पे हम पुट कर देंगे बी वाली वैल्यूज़। तो वाई है 2 -1, उसकी जगह पे आ जाएगा 8 -1, तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगा, 4 3 8 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी सीधी लाइनें लगा देंगे हम, ए वाई डिटर्मिनेंट और 4 3 8 -1 इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। पहले डायगोनल लिमिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 4 1 था 4, माइनस की फार्मूले आ जाता है, 8 3 था 24, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं,
24 + 4 28 और माइनस के आएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये वाई डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम फार्मूला लिख के इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई क्या है जी, ए वाई हमारे पास आ गया -28, ए का डिटर्मिनेंट हमने -10 फाइंड किया था, माइनस के साथ माइनस कट गया और 2 1 दा 2 2 4 दा 8 2 5 दा 10 14 ओवर 5 आ गया, y इज इक्वल टू 14 ओवर 5, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेंगे 3 5 -2 और -2। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन गया और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं x और y। दूसरा मैट्रिक्स बन गया और ये है -6 और -10। अब इसको कह देंगे ये a है, ये x है और ये b है। तो x फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, a x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और y फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है हम डिटर्मिनेंट a का फाइंड करते हैं, तो a का फाइंड करने के लिए a की वैल्यू लिख लेंगे -2 5 -2, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, माइनस एक फार्मूले का होता है, एक माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, 5 टू द 10, प्लस माइनस माइनस और 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ जाएंगे और प्लस के आएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, तो ए का डिटरमिनेंट हम फाइंड कर लिया। अच्छा जी, ए एक्स का मैट्रिक्स हमने लिख लिया। ए एक्स कैसे निकालना था, ए मैट्रिक्स में जाके हमने जो एक्स वाली वैल्यूज थी उनको छोड़ना था, उनकी जगह पे बी वाली वैल्यू लिखनी थी, ये बी वाली वैल्यूज उनकी जगह पे लिख दी है। ठीक है, तब हम ए एक्स का डिटरमिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं, -6 -2 -10 -2। ठीक है, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और माइनस प्लस होते हैं, 6 टू द 12 हो गया, माइनस और माइनस प्लस होते हैं और एक माइनस फार्मूले का आना है, चलिए फार्मूले के लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस और माइनस प्लस 10 टू द 20। ठीक है, अब ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस होते हैं और 20 में से 12 निकाल दें तो 8 आ जाते हैं और माइनस के आएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, ए एक्स डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, तो एक्स हम फाइंड कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू क्या आ गया जी, -8 और ए डिटर्मिनेंट की हमने फाइंड की है 4। तो सेम टेबल में कट रहे हैं, 4 1 द 4 4 2 द 8, तो x किसके इक्वल आ गया, -2 के। इसी तरह हम y फाइंड करेंगे, तो y फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए वाई का डिटरमिनेंट चाहिए, तो ए वाई का डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें ए वाई का मैट्रिक्स पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स में जाएंगे, ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास 3 5 -2 2 और वाई वाली वैल्यूज लिख देंगे हम y की जगह पे 3 5 -6 और -10। ठीक है, ये हमारा आ गया जी ए वाई का मैट्रिक्स। अब हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट का क्या मतलब, हम सीधी लाइनें लगाते हैं जो डिटरमिनेंट को शो करता है। सॉल्व कैसे करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 3 दा 30 और एक माइनस फार्मूले का, एक माइनस ये है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 6 5 दा 30। ठीक है, और ये 30 माइनस का 30 प्लस का कट के आपस में तो 0। ठीक है, हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया। अब हम y की वैल्यू लिख देते हैं, वो क्या होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए वाई डिटर्मिनेंट 0 आ गया और ए डिटर्मिनेंट 4 आया, तो 0 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही, तो y किसके इक्वल आ गया, y 0 के इक्वल आ गया। पार्ट नंबर इसका 4 सॉल्व हो। पार्ट नंबर 5 है जिसका, तो मैट्रिक्स बना लेंगे सबसे पहले, -6 -2 4, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, और 4 और 7 जो है वो इसका बी मैट्रिक्स बन गया। अब इनके नाम रख देंगे, ये है जी ए, ये एक्स और ये बी है।
एक्स फाइंड करने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट फार्मूला होता है, और वाई फाइंड करने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट फार्मूला होता है। ठीक है, तो एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट ही फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू लिख देंगे 3 - 6 - 2 4। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12 माइनस फॉर्म लेगा, और ये क्या हो गया माइनस और माइनस प्लस 6 2 12, 12 में से 12 निकालेंगे तो आंसर 0, और जब डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो इसका मतलब सारा का सारा आंसर 0 ही हो जाता है, इसका सोल्यूशन सेट मुमकिन नहीं होता। हम लिख देंगे एज द ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 सो द solution set is not possible। ठीक हो गई। जब डिटर्मिनेंट जो है ना ए का 0 के इक्वल आ जाता है तो उसका हम आगे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका हल मुमकिन नहीं है आगे। पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे -3, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, इसके साथ माइनस है तो -1 आएगा। ठीक है, और एक्स वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 9 और 5 -5 सब, तो ये ए हो गया, ये एक्स हो गया, और ये बी हो गया। फार्मूला लिख लेंगे, एक्स फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वाई फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू लिख देंगे 4 - 3 1 - 1। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 1 4, और एक माइनस ये एक माइनस फार्मूले का आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 1 3, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकालेंगे तो 1, और माइनस के आएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब देखिए एक्स फाइंड करने के लिए एक्स डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स होना चाहिए, और ए एक्स फाइंड करने के लिए हम ए मैट्रिक्स में जाते हैं। ठीक है, उसमें एक्स का मतलब है एक्स वाली वैल्यूज़ को छोड़ देना हमने, और इसकी जगह पे वाई वाली लिख देनी है हमने, बी वाली सॉरी। तो बी वाली क्या है 9 - 5, और आगे है 1 - 1। ये एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अब हम जो है ना इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स आ गया तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, 9 - 5 1 - डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 9 1 9, और एक माइनस ये एक माइनस फार्मूले का माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, 5 1 5, प्लस माइनस माइनस 4 9 में से 5 निकालेंगे तो माइनस के 4 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस। अब हम एक्स फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू फार्मूला लिख लेते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -4, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है जी -1, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया 4 ही आ गया, क्योंकि 1 के साथ हम डिवाइड करेंगे किसी को तो वही आंसर आ जाता है। तो एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स आ गया 4 के इक्वल। अब हम जो है ना ए वाई फाइंड करना है हमने, क्योंकि ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसके पहले से हमें ए वाई का मैट्रिक्स पता होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम जो है ना इसमें ए वाली मैट्रिक्स में जो वाई वाली वैल्यूज़ हैं उसकी जगह छोड़ के हम बी वाली लिख देंगे। ठीक है, वैल्यू वैसे लिख देंगे 4 - 3, और वाई वाली की जगह पे हम लिख देंगे बी क्या मैट्रिक्स। अब हम ए वाई जो है डिटर्मिनेंट सोल्व कर सकते हैं। 4 9 - 3 - 5, पहले क्या करते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 4 20, और एक माइनस ये एक माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 9 3 27, प्लस माइनस माइनस 27 में से 20 निकालेंगे तो 7 आ जाएंगे प्लस के, तो ये ए वाई हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया। अच्छा जी, ए वाई डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, तो अब हम वाई भी फाइंड कर सकते हैं। वाई का फार्मूला लिख देते हैं, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट।
ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है जी 7, और ए का डिटर्मिनेंट हमने पहले फाइंड किया वो हो गया -1। ठीक है, तो माइनस ये है ये एक ही वैल्यू होती है, बस फ्रैक्शन में लिखी हुई है, तो इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -7, और नीचे 1 पॉजिटिव कराया गया तो हम नीचे 1 लिखते ही नहीं है, तो ये y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया इसका। पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स बना लेंगे सबसे पहले -5 -2 -2, और x और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 और -10 आ जाएगा। अब इसके हम नाम रख लेंगे, ये a है, ये x है, और ये b है। तो x फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। y फाइंड करने के लिए क्या होता है, ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट को हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों में यूज़ भी हो रहा है, और अगर ये 0 आ जाए तो सारा कुछ हम सोल्यूशन सेट आगे फाइंड ही नहीं कर सकते। तो ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए का मैट्रिक्स लिखेंगे -2 -5 -2। ठीक है, इसको सोल्व कर लें तो प्लस माइनस -2 टू द 4, और एक माइनस फार्मूले का आता है, और माइनस से माइनस प्लस हो गया 5 टू द 10, माइनस माइनस प्लस होते हैं, 10 + 4 14, माइनस का 14 आ गया। अब हमने ए एक्स फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूले में ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने। तो ए एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए वाले मैट्रिक्स में जाते हैं, और इसमें जो एक्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको छोड़ देते हैं, उनकी जगह पे बी वाली वैल्यूज़ लिखते हैं। तो लिखते हैं 4 -10, और वाई वाली वैल्यूज़ वैसे ही लिख देंगे। अब जो हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 4 -10 -2 सीधी लाइन है, और डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8, माइनस फार्मूले का, प्लस माइनस माइनस प्लस 10 टू द 20, माइनस से माइनस प्लस होते हैं, 20 + 8 28 हो गया, और माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब हम x फाइंड कर सकते हैं, x का फार्मूला दोबारा से लिख लेते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स क्या है जी, ए एक्स आया हमारे पास -28, ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास -40, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, 14 1 द 14, 14 2 द 28, तो एक्स क्या आ गया हमारे पास, ये एक्स आ गया 2। अब हमने y फाइंड करना है। तो जी y फाइंड करने के लिए हमें ए वाई डिटर्मिनेंट चाहिए, तो उसके लिए हमें ए मैट्रिक्स चाहिए था, ए मैट्रिक्स बना लिया हमने, ए वाई मैट्रिक्स। इसमें क्या करना था, हमने ए मैट्रिक्स में जाके जो y वाली वैल्यूज़ हैं वो छोड़नी थी, और जहाँ बी वाली मैट्रिक्स लिख देनी, तो ये हमने कर लिया। ए वाई की जगह पे हमने बी वाली वैल्यूज़ लिख दी, 4 और -10। अब ए वाई का हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हैं, 2 -5 4 और -10। सोल्व कर लें इसको, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 10 टू द 20, और एक माइनस फार्मूले का है कि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 4 द 20, 20 में से 20 निकालें तो 0 ही आ जाता है, ए वाई डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब हम y का फार्मूला लिख दें, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई क्या आ गया, 0 हमारे पास, और ए डिटर्मिनेंट क्या आया था -14, तो 0 किसी के साथ भी डिवाइड हो 0 ही हो जाता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। ठीक है, ये पार्ट नंबर 7 सॉल्व हो। पार्ट नंबर 8 है जी। पार्ट नंबर 8 सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, 3 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट 1 है, -4 और 2, और x और y मल्टीप्लाई और n के साथ, और इक्वल b आ जाएगा 4 और 8। इनके नाम लिख दें, ये a, ये x और ये b। तो x फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, x फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। y फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है जी, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है जी तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम, ए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू लिख देंगे, 3 1 -4 2। पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस 3 टू द 6, माइनस एक फार्मूले का, एक ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 1 द 4, 6 + 4 10 हो गया। ठीक है जी अब हमने ए वाई फाइंड करना है, क्योंकि ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड, ए एक्स फाइंड करना है हमने। तो ए एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए वाले मैट्रिक्स में जाएंगे,
ये वाली मैट्रिक्स में गए और यहाँ पे हमने एक्स वाली वैल्यूज छोड़ देना, उसकी जगह पे बी वाली वैल्यूज लिख देनी है, ठीक है। तो 4 8 -4 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अभी एक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स आ गया हमारे पास 4 -4 8 और 2, तो सीधी लाइनें लगाएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो 4 टू द 8 माइनस फार्मूले के एक माइनस ये माइनस माइनस प्लस 8 4 द 34 32, हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8 4 द 32 और प्लस प्लस होते हैं, 32 प्लस 8 40 हो गए। तो ये एक्स हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट, सॉरी 40 के इक्वल। अब हम एक्स फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला दोबारा से लिख लें। फार्मूला हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 40 के इक्वल, और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 के इक्वल आया था, और 0 0 के साथ कैंसिल, 4 बच गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमने वाई फाइंड करना, तो वाई फाइंड करने के लिए ए वाई चाहिए हमें। ए वाई बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना, आपने ए में जाके वाई वाली वैल्यू उसके छोड़ देना, एक्स वाली लिख लेनी है, वाई की जगह हमने क्या लिखनी है, बी वाली वैल्यूज लिखनी है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा जी, 8 3 द 24 माइनस फार्मूले का 4 1 द 4। अच्छा सॉरी, पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे 3 4 1 8। अब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, 8 3 द 24 माइनस फार्मूले का 4 1 द 4, और प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 4 निकाल दें तो 24 में से 4 निकाल दें तो 20 प्लस के ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, वाई हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज लिख दें, ए वाई डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 20, और ए डिटर्मिनेंट कितना आया हुआ है 10, 0 0 के साथ कैंसिल, तो वाई किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 8 सोल्व हो गया, प्राइमरी रूल के साथ हमने सारे के सारे पार्ट कर लिए।